हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले वीडियो में हमने राउटिंग के बारे में सीखा, नेट के बारे में सीखा। इस वीडियो में मैं एक बड़ी और एक अच्छी टॉपिक लेकर चलता हूं जिसका नाम है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चूँकि कॉन्सेप्ट के बारे में हम तो पहले ही वीडियो में वाकिफ हुए कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क्स में सिक्योरिटी के थ्रू हमारे प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ना ही वीपीएन कहलाता है। एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। जैसे इस इमेज में हम देखें तो हम पाते क्या है कि ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, ये वैन। और हो सकता है ये हमारा कोई ब्रांच ऑफिस है, ये हमारा हेड ऑफिस है, या ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस है। और एक यूज़र जो अक्सर रिमोट लोकेशन पे करता है, चूँकि रिमोट लोकेशन पे वर्क करता है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कनेक्शन लगाना संभव तो है नहीं कि यूज़र कहाँ पे जाता है, किस किस शहर में, और वहाँ से हमारे कंपनी से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो कनेक्ट हो पाता है। तो अगर हम डेडिकेटेड कनेक्शन लगाएं तो वैसे ही सिक्योर होगा। तो ये संभव तो है नहीं, पॉसिबल है नहीं कि जहाँ जहाँ यूज़र, रिमोट यूज़र जहाँ जहाँ टहलेगा वहाँ पे एक फिजिकल कनेक्शन हम स्टेब्लिश करें, सेपरेट फिजिकल कनेक्शन, डेडिकेटेड कनेक्शन। तो हम करते क्या है कि एग्जिस्टिंग पब्लिक नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए हम वीपीएन के थ्रू कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। वीपीएन के थ्रू कनेक्शन स्टेब्लिश करने में हमें कम खर्चे आते हैं, और ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए जो फ़ोन लाइन बिछी है हमारे आईएसपी की, उसी को यूज़ करते हुए हम अपने सर्वर से कनेक्ट होते हैं। ये इसकी थ्योरी है या इसका वर्किंग कह सकते हो। और इसके बीच में जो टनलिंग्स हमारे लगती हैं, जो हमारे डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन सिक्योरली ट्रांसफ़र करते हैं, जो पिछले पिछले ही वीडियो में हमने जाना, से टनलिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू। एक वीपीएन के लिए तो कई चीज़ों की हमें नीड होती है। अगर हम बात करें रियल, हम वीपीएन कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो एटलीस्ट हमको एक स्टैटिक आईपी चाहिए, स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए हमारे सर्वर को। और दूसरी बात, अगर इसको हम एज ए डीएनएस करते हैं तो डीएनएस भी हमको चाहिए, जो कि हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसा डीएनएस जो वर्क करे, यानी कि हमारे आईना के पास उसकी नाम की एंट्री होनी चाहिए, ताकि जब क्लाइंट्स रिजॉल्व करे वाइड एरिया नेटवर्क्स में तो आईना के पास से टीसीपी आईपी सेटिंग लेते हुए अपने डीएनएस सर्वर्स को से कम्युनिकेशन कर पाए। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 2 एनआईसी चाहिए, अगर इसको हम एज ए राउटर भी कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास राउटर होगा तो फिर भी, फिर इस केस में आप एक ही एनआईसी से कनेक्ट हो सकते हो। मेरे केस में मैं एक ही मशीन को एज ए राउटर भी बना रहा हूँ, और वीपीएन, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा वैसे ही। इससे फ़ायदा हमको क्या मिलता है, इससे यूटिलाइजेशन क्या होता है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये हमारी मशीन है, ब्रांच ऑफिस की मशीन है, और यहाँ पे कुछ कनेक्टेड मशीनें हैं, और किसी मशीन से फाइल शेयर है, किसी मशीन से प्रिंटर शेयर है, किसी मशीन से जो जो भी चीज़ें यहाँ पे शेयर हैं। तो जब तक ये बंदा, यहाँ पे मान के चलते हैं ये लैपटॉप यूज़र है, जब तक हमारे नेटवर्क्स में एक्सेस करता है, हमारे नेटवर्क को एक्सेस करता है, तब तक यहाँ की जो प्रिंटर शेयर होती हैं, प्रिंटर को एक्सेस कर लेता है। और यहाँ की फाइल्स को, यहाँ के फोल्डर्स को, जो भी यूज़र इनको शेयर करते हैं प्राइवेट एरिया में, वो यूज़ कर लेता है। और यहाँ से प्रिंट आउट निकालता है, तो यहाँ लगे हुए प्रिंटर से हमारी हार्ड कॉपी निकल आती है। लेकिन जब ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में एक रिमोट लोकेशन पे वर्क कर रहा होता है, तो उस केस में करना क्या होता है कि वो वीपीएन के थ्रू ऐसा कर सकता है कि कनेक्टेड तो भले ही वो वीपीएन सर्वर से होता है, वीपीएन के थ्रू, लेकिन उसको फील होगा, वाइड एरिया नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड होने पर भी उसको फील होगा, उसको रियलाइज होगा कि अपने ही लोकल एरिया नेटवर्क्स में है, अपने लैन में है। सो दिस इज वाई इट्स कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दो चीज़ें, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और दूसरी हमारे रिमोट लोकेशन पे, हमारे हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस को जैसा हम लोगों ने कंसीडर किया, वहाँ पे जो भी डेटा होता है एक्सेस करने के लिए, वो हमको मिल जाती है। तो इसको कन्फिगर करने के लिए हम लैब में लेकर चलते हैं आपको। तो लैब में देखिए, पहले जैसा ऑलरेडी सब कुछ मशीनें हमारी चल रही हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा। तो इसमें क्या स्पेशल करना होता है, एक बार मैं पहले राउटिंग को इनेबल कर देता हूँ, या पहले लैन को, पहले वीपीएन को ही कन्फिगर कर लेते हैं। और एक बात साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस है तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा हमारा, लेकिन मेरे केस में डीएनएस सर्वर है नहीं,
मैं दूसरी वीडियो में डीएनएस सर्वर्स और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड वीपीएन सर्वर बनाऊंगा। इस केस में हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर बनाना होगा। हालांकि अभी हम जो देख रहे हैं नॉर्मली कैसे हमारा वीपीएन सर्वर यूज किया जाता है, कैसे एक्ट करता है उसके बारे में। तो राइट क्लिक किया यहाँ पे कॉन्फ़िगर और नेक्स्ट। कस्टम करने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ और वीपीएन एक्सेस को चेक करता हूँ। नेक्स्ट करने के साथ फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ। सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। और फिनिश। ओके, एक बार हमारा फिनिश हो जाता है तो देखिए जब आपके पास वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज होने वाले पोर्ट्स आपके। और साथ ही साथ मैं राउटिंग भी इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि हमारे केस में जैसा कि हम देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं दिखा दूँ। एक सर्वर है, एक सर्वर के पास दो इंटरफेस है, एक लोकली अटैच्ड है और एक विंडोज 7 से। तो विंडोज 7 को हम वाइड एरिया नेटवर्क्स में कंसीडर करेंगे, ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स में है। इसकी 10 की आईपी है जबकि इसकी 20 की। और इसके दो इंटरफेस पे एक 10 की आईपी, एक 20, जो एक लोकल से अटैच है जबकि दूसरा पब्लिक से अटैच्ड है। तो राउटिंग भी मैं इनके बीच कर देता हूँ ताकि ये कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाएँ एक दूसरे के बीच। और राउटिंग के लिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्टैटिक राउटिंग एक्सेस कर लूँ। सो प्राइवेट नेटवर्क का डेस्टिनेशन होगा पब्लिक का, तो पब्लिक की आईपी 20 की है, मास्क 255.0.0.0। गेटवे जो हमारे गुजरेगी वो 20.0.0.1 जो पिछले वीडियो में हमने जाना। दूसरी चीज़, इस बार मैं पब्लिक नेटवर्क को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे लोकल नेटवर्क्स में वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन पिछले ही वीडियो में हमने जाना। और एक बार देख लेते हैं क्या विंडोज 7 विंडोज एक्सपी से पिंग कर रहा है। नहीं। ओके, वंस लेट मी कंफर्म, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने फायर वॉल को ऑन करके रखा है। जी हाँ, ऑफ करता हूँ, अप्लाई। ओके, और फिर से विंडोज सर्वर पे जी रिप्लाई मिलने लगी। इसी तरह मैं पिंग करूँ एक्सपी मशीन से, सॉरी एक्सपी मशीन की आईपी 10.0.0.2, तो रिप्लाई मिल रही है। इसका मतलब राउटिंग इनेबल हो गया है। अब वीपीएन कनेक्शन के बारे में हमें फिर से कंसर्न करना पड़ेगा। तो राउटिंग है, हमारी मशीनें ऑलरेडी नेटवर्क्स में पड़ी हैं। अब वीपीएन के लिए हमें क्या करना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। सो यहाँ पे इंटरफेस और ये सभी चीज़ें हमको मिलती हैं। एक बार मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, सो इस बार हमें रिमोट एक्सेस लॉगिंग पॉलिसी पे राइट क्लिक करना है, लॉन्च एनपीएस पे क्लिक करना है। एक नई विज़ार्ड ओपन होगी। इस विज़ार्ड्स में आपको नेटवर्क पॉलिसीज़ में जाना है और यहाँ पे दो जो हमारे सिंबल हम देख रहे हैं रेड कलर के, वो डिसेबल पड़े हैं, हमको इनको इनेबल करना होता है। तो उनकी प्रॉपर्टी में जाना होता है हमको, और अकाउंट्स को यूज़र को ग्रांट एक्सेस की परमिशन किस नेटवर्क के लिए, तो अब हम बता देते हैं। हम वीपीएन नेटवर्क्स के लिए ग्रांट एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि इस मशीन को इनेबल कर रहे हैं कि वीपीएन क्लाइंट एक्सेस कर सकता है। ओके, अप्लाई। तो रिमोट राउटिंग सर्वर हो गया। और एक बार इसको भी मैं हमको इनेबल करना होता है, इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ ग्रांट एक्सेस किस नेटवर्क के लिए, वीपीएन के लिए। अप्लाई करता हूँ मैं, ओके करता हूँ। ये दो चीज़ें हमने यहाँ से कॉन्फ़िगर कर दी हैं। अब एक चीज़ हमको और ध्यान में रखना है कि यूज़र्स को डायल इन का परमिशन होना चाहिए। यहाँ की सेटिंग हमने कर दी है। और एक यूज़र मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे टेस्ट के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ।
तो यूज़र बनाने के लिए, चूंकि यहाँ पे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सर्वर नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर नहीं है ये, तो मैं चाहूँ तो कमांड से भी बना सकता हूँ, cmd और नेट स्पेस यूज़र का नाम मैं रख देता हूँ जस्ट टेस्ट, उसका पासवर्ड आदित्य @123 रखता हूँ और उसको ऐड कर देता हूँ। देखिए सक्सेसफुली ऐड हो गया। हमको जो यूज़र मिलेगा उसको परमिशन देने के लिए lusrmgr.msc मैं रन पे लिखता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट नाम का यूज़र मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं, डायलिन का परमिशन इसको देते हैं अलाउ। आप चाहो तो एक आईपी एड्रेस इसी को प्रोवाइड कर सकते हो स्टैटिक, मेरे केस में मैं इसको एज इट इज़ छोड़ता हूँ और कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए मैं अलाउ करता हूँ। टेस्ट यूज़र को मैंने अलाउ किया है और अब विंडोज 7 पे मैं आता हूँ, क्योंकि ये इसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हालांकि हमारे केस में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है और वीपीएन सर्वर भी हमने बना दिया है और क्लाइंट्स को एक्सेस करा रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क से। ये हमारा एक्सपी मशीन वाइड एरिया नेटवर्क से हम एक्सेस करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको एक कनेक्शन बनाना होता है। तो कनेक्शन कैसे बनाते हैं, मैं नेटवर्क से शेयरिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास सेटअप न्यू कनेक्शन और अ नेटवर्क, कनेक्ट टू वीपीएन, कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस, सेटअप डायल अप और वीपीएन, और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर कह रहा है कि क्या आप डायल करेक्टली कर रहे हो, डायरेक्टली हो रहे हो, या आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हो। इसका मतलब ये है, जैसे पिछले ही वीडियो में हमने जाना कि अगर आपके पास डेडिकेटेड, जैसे देख रहे हैं अगर हम ये हमारा ऑफिस है और ऑफिस से हमारा एक मॉडेम के थ्रू डेडिकेटेड कनेक्शन है, या आप वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, तो मैं मान के चलता हूँ मैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो हमको यहाँ पे एक मैसेज मिलती है। एक मैसेज क्या मिल रहा है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो पहले आप इंटरनेट का कनेक्शन लो, इसके बाद प्रोसीड करो आगे। तो मैं कह देता हूँ कि इंटरनेट का कनेक्शन मैं बाद में लूँगा, पहले मैं अपने सेटिंग्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंटरनेट एड्रेस का नाम यानी अपने सर्वर का नाम, तो मेरे सर्वर का 10.0.0.1 है। कनेक्शन जो भी रखना चाहे आप रख सकते हो, मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। यूज़र नेम जो लॉगिन होगा तो टेस्ट यूज़र का नाम था, उससे करस्पॉन्डिंग पासवर्ड आदित्य @123। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या सही है। ओके, आप चाहो तो रिमेंबर पे क्लिक कर दो ताकि बार बार पासवर्ड देने की ज़रूरत न पड़े। और क्रिएट, कनेक्शन हमारा क्रिएट हो गया है, रेडी टू यूज़। और इस बार मैं जाता हूँ चेंज एडाप्टर सेटिंग पे, देखिए हमारा कनेक्शन बना पड़ा है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि अभी हमने पासवर्ड सेव किया है तो कनेक्ट, देखते हैं यूज़र वेरीफाइंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वेरीफाइंग होने के बाद ये हमारा क्लाइंट्स कनेक्ट हो जाएगा हमारे सर्वर से। हम कंसिडर करते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में है, देखिए ये कनेक्टेड हो गया। तो वीपीएन सर्वर बनाया, उसके थ्रू हमने इसे कनेक्ट कर दिया। आप प्रॉपर्टी करके स्टेटस से देख सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने कोई आईपी एड्रेस नहीं असाइन किया था, हमारे उसी फिजिकल नेटवर्क्स में एक अफीपा ने आईपी दे दी है। अगर हमारे पास डीएचसीपी सर्वर पड़ा होता हमारे वीपीएन सर्वर पे डीएचसीपी होता तो वहाँ से हम आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते थे, या आप चाहो यूज़र से भी आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से देखो, इस बार मैं इसको स्टैटिक आईपी असाइन कर देता हूँ, तो जब यूज़र लॉगिन होगा उसको आईपी मिलेगी 11। ओके क्लिक करता हूँ, ओके। एक बार जीपी अपडेट कर देता हूँ, GPUPDATE/FORCE फोर्सली अपडेट। क्लाइंट विंड पे जाता हूँ मैं विंडोज 7 पे, और पहले से बने हुए कनेक्शंस को पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। और फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ इस बार, तो इस बार हमको आईपी मिलनी चाहिए। और कनेक्टेड हो गया स्टेटस, और देखता हूँ क्या आईपी, जी हाँ देखिए हमको आईपी मिल गई जो स्टैटिक हमने असाइन किया था। अगर हमारे पास डीएचसीपी सर्वर होता तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हम कनेक्ट हो जाते। ओके,
सो इस वीडियो में हमने देखा, अब आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि हमारे एक्सपी मशीन को एक्सेस कर सकता है, और एक्सपी की जो भी रिसोर्सेज शेयर हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यहीं से वाइड एरिया नेटवर्क में। अगर वहाँ पे प्रिंटर होता और प्रिंटर शेयर होता तो मैं यहीं से प्रिंट आउट करता और जाके हमारे लोकल्स, हमारे रिमोट सर्वर के नेटवर्क्स में लगे प्रिंटर से प्रिंट आउट मिल जाता। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस इंटीग्रेटेड जोन में एक वीपीएन सर्वर की प्रैक्टिकल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।